लोकसभा चुनावों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। इस चुनाव में सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले कोई राज्य है तो वो है यूपी। अयोध्या राम मंदिर निर्माण, माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई, कानून व्यवस्था जैसे तमाम मुद्दों पर योगी के अच्छे काम के बावजूद यहाँ पर भाजपा बड़े अंतर से हारी है। भाजपा यहाँ 33 सीटों पर ही ठहर गई है। यहाँ की 80 सीटों में सपा को 37, कांग्रेस को 6, आरएलडी को 2, आजाद समाज पार्टी को 1 और अपना दल को 1 सीट मिली है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि ऐसे कौन से कारण थे जो यूपी में बीजेपी की हार की वजह बने। सबसे पहला कारण जो निकलकर सामने आ रहा है कि वो ये है, सूत्रों की माने तो योगी आदित्यनाथ ने सभी 80 सीटों पर कैंपेन किया था, लेकिन टिकट बंटवारे में उनकी भूमिका सीमित रखी गई थी। भाजपा ने 2019 में जीते 62 सांसदों में से 55 को रिपीट किया था। कई नेताओं का कहना है कि इस हार की वजह कमजोर उम्मीदवार रहे हैं। 2 से 3 बार सांसद रह चुके ज़्यादातर लोगों को रिपीट किया गया था। इसका असर यह हुआ कि लोग कम निकले और हार मिली। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि राज्य स्तर से इन सांसदों को रिपीट केंद्रीय लीडरशिप को दी गई थी। ये कहा गया था कि इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन उन्हें फिर से टिकट मिल गए तो ये चौंकाने वाली बात थी। दूसरा कारण ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करने की कोशिश की, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इसका जिक्र एक बार खुद अरविंद केजरीवाल भी कर चुके हैं। कहा यह भी जा रहा है कि योगी ओपी राजभर को भी साथ नहीं लाना चाहते थे। यही नहीं, योगी की भूमिका भी पहले प्रचार में सीमित रखी गई थी। फिर पहले और दूसरे राउंड में जब नुकसान की खबरें सामने आने लगी तो उन्हें सक्रिय किया गया। तो ये कहा जा सकता है कहीं ना कहीं योगी को साइडलाइन करने का भी खामियाजा भाजपा को यहाँ पर भुगतना पड़ा। यूपी में सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले आंकड़े अयोध्या से सामने आए। जी हाँ, वही अयोध्या जहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद 54,567 वोटों से जीते हैं। उन्हें कुल 5,54,289 वोट मिले। वहीं बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह को 4,99,722 वोट मिले। तीसरे नंबर पर बसपा के सच्चिदानंद पांडे रहे, उन्हें 46,407 वोट मिले। सबसे बड़ी बात अयोध्या में देखने वाली ये है कि बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे पर देश भर में माहौल बनाया था और उसे उम्मीद थी कि इसका फायदा उन्हें यूपी के लोकसभा चुनावों में देखने को मिलेगा। लेकिन बीजेपी की ये रणनीति ना सिर्फ यूपी में धाराशायी हो गई, बल्कि अयोध्या में भी उसे बिल्कुल उल्टे नतीजे देखने को मिले। जनता के बीच भी ये चर्चा जोरों पर है कि जिस अयोध्या में बीजेपी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का इतना बड़ा आयोजन किया और इस इवेंट को दुनिया भर में हाईलाइट किया, वहां से बीजेपी आखिर कैसे हार गई। अयोध्या में पीएम मोदी खुद गए, सीएम योगी ने भी कई दौरे किए, देश भर की हस्तियों को यहां बुलाया गया, फिर भी बीजेपी यहां से जीत हासिल नहीं कर सकी। इसको लेकर भी कई कारण बताए जा रहे हैं, आइए जानते हैं। पहला, जातिगत समीकरण। अयोध्या में पासी बिरादरी बड़ी संख्या में है। ऐसे में सपा ने पासी चेहरे अवधेश प्रसाद को अयोध्या से अपना उम्मीदवार बनाया। यूपी की सियासत में अवधेश प्रसाद दलितों का एक बड़ा चेहरा माना जाता है और उनकी छवि एक जमीनी नेता की है। सपा को अयोध्या में दलितों का खूब वोट मिला। दूसरा, अवधेश की लोकप्रियता। सपा उम्मीदवार अवधेश प्रसाद की अयोध्या की जनता पर अच्छी पकड़ है। इस बात का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि वह 9 बार के विधायक हैं और मंत्री भी रहे हैं। वह समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। तीसरा, संविधान पर बयान पड़ा भारी। अयोध्या से बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह का संविधान को लेकर दिया गया उनका बयान उन पर भारी पड़ गया। लल्लू सिंह वही नेता है जिन्होंने कहा था कि मोदी सरकार को 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। उनके इस बयान का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। चौथा, लल्लू सिंह से नाराजगी। लल्लू सिंह अयोध्या से 2 बार से सांसद हैं। बीजेपी ने उन्हें तीसरी बार उम्मीदवार बनाया।
जबकि जनता के बीच लल्लू को लेकर काफ़ी नाराज़गी दिखी, क्योंकि अयोध्या के आसपास के इलाकों में विकास के कार्य नहीं हुए। राम मंदिर पर फोकस्ड होने की वजह से जनता के मुद्दे पीछे छूटते हुए नजर आए, जिसका ये असर हुआ कि लल्लू को कम वोट पड़े। 5वां, राम मंदिर निर्माण के लिए तोड़े गए घर और दुकान। अयोध्या में 14 किलोमीटर लंबा राम पथ बनाया गया। इसके अलावा भक्ति पथ और राम जन्मभूमि पथ भी बनाया गया। ऐसे में इसकी जद में आने वाले घर और दुकानें टूटी, लेकिन मुआवजा सभी को नहीं मिल सका। उदाहरण के तौर पर अगर किसी शख्स की 200 साल पुरानी कोई दुकान थी, लेकिन उसके पास कागज नहीं थे, तो उसकी दुकान तो तोड़ी गई, लेकिन उसे मुआवजा नहीं दिया गया। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि मुआवजा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिला जिनके पास उनकी दुकान या फिर घर के कागज थे। ऐसे में लोगों के बीच नाराजगी थी, जिसे उन्होंने वोट ना देकर जाहिर की। 6वां, आरक्षण पर मैसेज पड़ा भारी। अयोध्या में बीजेपी को अपने नेताओं की बयानबाजी और प्रोपोगेंडा भी भारी पड़ा। जनता के बीच ये मैसेज गया कि बीजेपी आरक्षण को खत्म कर देगी, संविधान को बदल देगी। ऐसे में वोटरों का एक बड़ा तबका सपा की ओर चला गया। 7वां, युवाओं में गुस्सा। बीजेपी को लेकर युवा वर्ग में एक गुस्सा दिखाई दिया। युवा अग्निवीर स्कीम को लेकर सरकार से सहमत नहीं दिखे। वहीं बेरोजगारी और पेपर लीक भी युवाओं के गुस्से की अहम वजह रही। इस वजह से युवाओं का वोट भी अयोध्या में बीजेपी के खिलाफ गया। 8वां, कांग्रेस के लिए दलितों में सॉफ्ट कॉर्नर। जहां अयोध्या के दलितों में बीजेपी को लेकर नाराजगी थी, वहीं कांग्रेस के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी था, जिसका असर चुनावों में साफ साफ देखने को मिला। इन सब में आपको क्या लगता है, यूपी में बीजेपी की हार के और क्या कारण हो सकते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।